हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेडिंग करते होंगे। तो चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एनालिसिस कर लेते हैं कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने क्या मूव दिया है और आज की एक्सपायरी आपकी कैसी रही। सही में हमारे लेवल्स काम किए हैं नहीं करे। मैं रोज आपसे लेवल्स कंफर्म इसीलिए करता हूँ कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन वो आप डेली देखते हैं मुझे जो देखने वाले हैं। मुझे कितने मैसेज भी आते हैं कि सर ये लिया है, सर पुट लिया है। कल भी मैसेज आया था भाई सर मैंने पुट लिया है। लेकिन मैं कोई सर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक नॉलेज जो मेरा है वो बस मैं आपको ऐसे एक शेयर कर रहा हूँ, एक एज ए फ्रेंड की तरह। ठीक है। तो सब सीखते हैं, सब अपने हिसाब से सीख सीख के काम करते हैं। मैं मेरे पास जो भी नॉलेज है जो मैं सीखा हूँ वही मैं आपको एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं इस पर्पज से बताता हूँ कि जो कम क्वांटिटीज में काम करते हैं, जो एक लॉट दो लॉट से काम करते हैं, जिनके लिए 1000 मतलब मैं उनको ये लगता है कि भाई 1000 1500 कमा लिया तो आई थिंक हमारा काम हो गया है। तो उसी हिसाब से मैं लेवल्स में आप सभी के लिए प्रोवाइड करता हूँ। आप भी देख के आप भी एक बार इसे अप्लाई करके आप खुद रियलाइज कर सकोगे सही में ये चीज वर्क करती है। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल ये रेड इतनी लंबी। अभी देखिए इसमें किस बंदे ने प्रॉफिट करा होगा पता है, कि जिसने बीटीएसटी करके ले गया होगा देन उसे ही प्रॉफिट हुआ होगा। मैं आपको इसका एक रीजन बताता हूँ। ये देखिए मैं आपको 1 मिनट पे करके दिखता हूँ ये कैंडल। अब आप देखिए ये कैंडल कहाँ गई। हाँ ये देखिए ये 1 मिनट का चार्ट है। देख लीजिए। अब जिस बंदे ने भी क्या है, मार्केट जैसे खुला वैसे ही ऊपर से प्रीमियम नीचे था। कोई पुट लेने गया होगा तो किसी ने यहाँ पुट लिया और किसी ने यहाँ पुट लिया, लेकिन वापस देखिए प्रीमियम कहाँ भाग गए। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा वेट कीजिए। हाँ अगर बियरिश होगा तो ऊपर जाके वापस यहाँ पे आएगा और ये फिर नीचे निकालेगा, तब आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जी। लेकिन अभी वैसा मार्केट है ही नहीं। अगर आपको यहाँ से लगभग 250 पॉइंट की अगर आपको मार्केट नेगेटिव मिलता है नीचे के, जहां से सप्लाई जनरेट हो रही है, जहां से बायर्स बार बार एक्टिव हो रहे हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। 1 मिनट को मैं वापस 5 मिनट्स कर देता हूँ। तो हमेशा क्या है पता है कि लेवल्स पे ही आप काम करें। लेवल्स पे आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि लेवल्स पे वर्क कीजिए, लेवल्स पे काम कीजिए। मेरा बोलने का रीजन ही यही है। ठीक है। देखिए जो भी जिसने भी पुट्स लिया होगा उसको रिसेंट प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि क्या ये देखिए यहाँ कैंडल वापस ऊपर और देखिए, और ये कौन सा लेवल है। अब आप ये मत कहिएगा कि भाई ये तो 508 से, लेकिन देखिए आप जब भी मार्केट में ट्रेड करते हो, इसने देखिए मैंने आपको 5 और 15 मिनट्स का लो बोला था, ब्रेक करा है इसने। ये 3 कैंडल है आपके सामने। तो आपको अगर प्रॉफिट जनरेट करना होगा, ठीक है, यहाँ से जो पहली कैंडल में जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा वो कर लिया होगा, आप उसका भी चार्ट देख लीजिएगा एंड आपको उसको रियलाइज हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से आपको एंट्री करनी थी इसके बियॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है और हॉरिजॉन्टल जी और सपोर्ट हो गया है ना ये आपके लिए। मैं ये बार बार आपको एक सिंपल वे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिंपल तरीका है। यहाँ से आपकी एंट्री थी, फर्स्ट टारगेट डन, को भी ब्रेक किया। देखिए रिटेस्ट, ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न, वापस इसका ब्रेकआउट, रिटेस्ट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ठीक है। आप ये सोचेगा ये यहाँ पे इसका पेमेंट इतना जबरदस्त स्पाइक मारा होगा कि यहाँ से 480 से सीधा 925, कितने पॉइंट्स की रैली कैप्चर की मैं आपको दिखाता हूँ। ये यही है। सब लोग क्या करते हैं भाई कि भाई पुट लेके भाई सभी बैठे रहेंगे भाई कि हाँ भाई चल मैं वहां से अभी पुट, देखिए प्राइस रेंज, आपको मैं प्राइस रेंज दिखाता हूँ। 425 पॉइंट्स की रैली की है बैंक निफ्टी ने सर एक सडन मूव के साथ।
मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपको नीचे के लेवल्स पर अगर मार्केट मिल रहा है तो देन आप बाय ही कीजिए, क्योंकि ये नीचे के लेवल्स से बायर्स एक्टिव ही होंगे। ये मेजर गिरावट मैंने आपको बोला था इस लेवल्स के बियॉन्ड होंगे, लेकिन अगर कॉस्ट टू कॉस्ट उल्टा नहीं यहाँ पे फिर होल्ड करके बाद गिरता तो यहाँ पे आपको डिसेंट सा प्रॉफिट मिलता, बढ़िया से बढ़िया प्रॉफिट आपको मिलता। मैं ये बोल रहा हूँ आप, ठीक है। तो मैं इसीलिए आपको बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको यहाँ मार्केट मिलता है तो आप एक बार बाय कीजिएगा एक स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। हमने ये कल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, लेकिन ये देखिए यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम पहले रेजिस्टेंस का है, देखिए वापस रेजिस्टेंस है, देन उसके बाद ब्रेकआउट दिया है ऊपर की तरफ, फिर मार्केट इसी रेंज में रहा ऊपर की तरफ ही, आप देख लीजिए। तो ट्रेड सुबह ही था और सुबह ही आप जो ट्रेड हो गया वो हो गया, देन उसके बाद मार्केट देखिए इसी रेंज में था 46,750 से 46,925। इस रेजिस्टेंस को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाई है, ठीक है। तो आप मार्केट में काम करते हो तो यही देख के काम कीजिए कि मार्केट्स क्या कहना चाहता है और किस हिसाब से वर्क कर रहा है। और मैंने आपको क्लियर ही मैंने चार्ट देखकर ही आपको बता दिया, जो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया था कि मुझे मार्केट्स में नीचे के लेवल से आप बाही कीजिएगा, वही बढ़िया है। अभी ये ट्रेंड लाइन आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी भी ये ट्रेंड लाइन एक बन रही है, वो ट्रेंड लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, आप वो ट्रेंड लाइन आप जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। तो देखिए इस हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ठीक है। अभी मार्केट क्लोज हुआ है 46,839 पे, तो अभी मार्केट्स के लिए ये एक रेजिस्टेंस है, मार्केट्स के लिए ये 46,925 एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शंस आए हुए हैं, यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, ठीक है। तो अगर कल मार्केट मान लीजिए कॉस्ट टू कॉस्ट उल्टा है और नीचे की तरफ 46,749 के लेवल को ब्रेक करता है, तो आपको नीचे की तरफ के ये दो लो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप एक बार एग्जिट कर लेना, ठीक है, या तो फिर अपनी आधी क्वांटिटी एग्जिट करके फिर सेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं आप। और मेजर बाइंग अभी अप साइड के यही लेवल्स के ऊपर आएगी, देन अगर यहाँ ये ब्रेक करता है 46,749 तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं इस लेवल पे, और यहाँ पे एक बार अपनी क्वांटिटी फुल बुक कर लीजिएगा या फिर आधी क्वांटिटी बुक कर लीजिएगा अपने हिसाब से सेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हुए, ठीक है। और यहाँ से एक सी बाय करने का चांस मिले तो एक सी बाय आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये लेवल सस्टेन नहीं कर पाता और नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फर्दर नीचे की तरफ के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो लेवल्स में आपको नीचे की तरफ के लेवल्स दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ के लेवल है 46,370, 46,252 और 46,170, ये नीचे की तरफ के लेवल है, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर लेवल मान लीजिए गैप अप खुलता है इसी लेवल्स के ऊपर और यहाँ पे सस्टेन करता है, बात सुनिएगा आप मेरी, पुट मत तुरंत ले लीजिएगा, आपको क्लियरली बताता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में बायर्स का डोमिनेशन है, कहाँ से कहा 450 पॉइंट्स की रैली आई है, ठीक है। कल क्या कर सकता है मार्केट सबको ट्रैप करने के लिए, अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुल के यहाँ से फिर ये ऊपर के रेजिस्टेंस को पार करके ये ऊपर के लेवल्स की ओर भी जा सकता है, ठीक है। देखिए क्लियर डायरेक्शन जब तक नहीं मिलती, देखिए यहाँ कैसे डायरेक्शन आपको मिल गई, वैसे अगर यहाँ डायरेक्शन अप साइड की मिलती है ये ब्रेक करके तो आप उस हिसाब से जा सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा प्राइस एक्शन का वेट कीजिएगा, लेवल्स के पास से ही एंट्री कीजिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट अभी ट्रैप सबको कर सकता है, गैप अप खुल के भी ऊपर की तरफ भाग सकता है, ठीक है। भले यहाँ से सेलर्स, देखिए हम रिटेलर्स को क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से ये लेवल से गिर रहा है, अभी मार्केट गैप अप खुला तो हमको ये, अरे भाई गैप अप खुला है चलो भाई यहाँ से ही अभी और नीचे ही आएगा, नो डाउट आ भी सकता है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत मार्केट को टाइम दीजिए। देखिए यहाँ पे मार्केट ने टाइम लिया, देखिए कहाँ से कहाँ हुआ है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी आपको एक प्राइस एक्शन क्लियरली दिखेगा, देखिए ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है, आप देखिए कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल से सेलिंग ही आ रही है, देखिए ऊपर के लेवल से वापस सेलिंग आ रही है, ऊपर के लेवल से ही सेलिंग आ रही है, ठीक है। तो मार्केट्स को एक बार मूवमेंट्स करने दीजिएगा, देन उसके बाद आप अपने हिसाब से ट्रेड ले लीजिएगा, भले आपको आधा घंटा 1 घंटा भले ही रुकना पड़े, लेकिन आप गलत ट्रेड में नहीं बैठोगे,
ठीक है, तो अब देख लेते हैं निफ्टी कल कहाँ पर कामकाज कर सकता है। मैं सेंसेक्स की भी एक वीडियो डाल दूंगा। जो लोग सेंसेक्स में काम करते हैं एक्सपायरीज में, तो उसकी एक्सपायरीज है, तो उसकी एक्सपायरीज में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कॉमेंट्स किया कीजिए कि हमारे लेवल सही में वर्क करते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एक बार कमेंट्स आप जरूर कीजिए। ठीक है, अभी ये निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 का चार्ट मैं आपको एक बार बोल रहा हूँ कि आप एक बार पॉज करके एक बार आप पुरानी वीडियो जरूर देखें कि उसमें मैंने आपको क्या बोला था। ठीक है, यहाँ पे भी ये कैंडल इतनी जबरदस्त बन गई। देखिए, एक ही मिनट में इतनी लंबी कैंडल बन जाएगी तो फिर आप ट्रेड कैसे करोगे, क्योंकि कोई चांस नहीं है इतनी लंबी कैंडल। अगर एक देखो, मैं आपको एक मिनट का चार्ट करके दिखाता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा। ये देखिए, 1 मिनट की कैंडल कहाँ है, और वो भी 1 मिनट भी नहीं है, 1 मिनट से कम इसमें टाइम आता भी नहीं है। नहीं तो मैं आपको बताता, ये मार्केट खुलते ही तुरंत इधर आ गई थी, तुरंत ही। समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या रहता है, आपके प्रीमियम इतने इंक्रीज नहीं होते। यहाँ पे जो आ गया होगा फिर क्या है, प्रीमियम ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो पर्टिकुलर लेवल्स पे ही आप बाय कीजिए, आपको वहां ही डिसेंट प्रॉफिट होगा। भले 5 to 10 मिनट या हाफ आधा घंटा आपको वेट करना पड़े, लेकिन हमेशा मार्केट्स में थोड़ा टाइम लीजिए और उसी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। ठीक है, अभी ये देखिए, मार्केट में कंटिन्यूसली ऊपर के लेवल से सेलिंग आ रही है। मैं लाइव भी आया था, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप लाइव पे जरूर हम मेरे साथ कनेक्ट हुई। ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन या जो भी कुछ होता आप मुझे टेक्स्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट खुला ही यहाँ पे कॉस्ट जहाँ पे क्लोज हुआ था। ठीक है, फिर ये सडन मूव, मैं यहाँ पे इस मूव के लिए रेडी था। यहाँ पे मुझे मालूम था कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही भागेगा। मिनिमम दो ही कैंडल में, मैंने सुबह लाइव में भी आपको बताया था कि सिर्फ दो ही कैंडल्स में हमारे टारगेट अचीव 20,900। और ये देखिए कमाल ट्रेंड लाइन का, मैं आपको क्लिक कर, मैं कितनी बार आपको बोल रहा हूँ कि ये ट्रेंड लाइन रखिएगा, ये ट्रेंड लाइन कब की मैं आपको बताऊं, आपको भी मालूम चलेगा कि ये ट्रेंड लाइन कब की। मैंने आपको, ये ट्रेंड लाइन थी 4 दिसंबर की, और आज तारीख है 7 दिसंबर। तो मैजिक है ना। इस बात पे लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कर दीजिएगा इस बात पर कि सही में ये चीज काम करे है या नहीं करी है। ये देखिए, यहाँ से 10 रुपया वाली चीज 30 रुपीज तक गई थी, 25 या आई थिंक, हाँ देखिए। तो आपको मैं ही बोल रहा हूँ, आपको सडन फटाफट यहाँ से बाय के, और फर्स्ट दो कैंडल में आपका टारगेट, वो बैठना ही नहीं पड़ा। अगर कल मेरी किसी ने वीडियो देखी होगी उसने आज डिसेंट सा और बढ़िया सा प्रॉफिट करा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और देन उसके बाद वापस यहाँ पे सपोर्ट लिया ट्रेंड लाइन पे, और वापस यहाँ से एक रॉकेट लिया। देखिए, कोई 5 मिनट्स का कैंडल भी किसी कैंडल ने लो ने ब्रेक नहीं किया, देख लीजिए आप। हाँ, लेकिन यहाँ से मल्टीपल टाइम जो रिजेक्शन आया था, तो वहां से एक रिजेक्शन आ गया है। फिर क्या है, मार्केट इसी रेंज में साइडवेज रह गया। ये देखिए साइडवेज, फिर क्या हुआ, जो भी यहाँ चक्री बन गए होंगे, कॉल लिया होगा पुट लिया होगा, कॉल लिया होगा पुट लिया होगा, उसकी तो बराबर की चक्री बन गई होगी, क्योंकि वहां पे कुछ इंक्रीज नहीं हुआ होगा, क्योंकि कॉल लेने जाओ तो कॉल का प्रीमियम भी इतना नहीं बढ़ा। लेकिन हाँ, मैंने आपको लाइव आया था तब भी मैंने कहा था मेरे को यहाँ से, मैं एक यहाँ से बाई की स्ट्रेटेजी यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ से बाई किया था, बस स्कैल्पिंग जैसा ट्रेड ही मिला था, क्योंकि प्राइस इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। तो ये देखिए, इसके ऊपर का हाई ही नहीं लग रहा था। तब मैं समझ गया था कि भाई यहाँ से अभी इतना प्रॉफिट बुक करने में 10 पॉइंट 12 पॉइंट बस, क्योंकि प्रीमियम ही इंक्रीज नहीं हो रहे थे। यहाँ से वापस नीचे, यहाँ से वापस ऊपर, यहाँ से वापस नीचे, यहाँ पूरा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कॉल सेलर और पुट सेलर का उन्होंने एक स्ट्रेडल बना दिया होता है कि फिर मार्केट इसी रेंज में रहता है और आपका प्रीमियम हिट करता रहता है। ठीक है, मैंने बार बार आपको यहाँ पे बोला था कि ये इस लेवल से नजदीक, मैंने आपको वहाँ सुबह भी मैंने बोला था मैं पुट्स में इस लेवल्स के बियॉन्ड ही बैठूंगा। लेकिन ये देखिए, फिर 3 सवा 3 बज गए थे, लेकिन उसके बाद मैं ट्रेड नहीं करता हूँ एक्सपायरी पे। फिर क्या है, ये देखिए, ये
आपका आप कितना भी सही ट्रेड करोगे लेकिन क्या है, आपसे उल्टा ही पड़ेगा और आपका प्रीमियम पूरा जीरो कर देगा। हीरो नहीं होंगे आप, जीरो ही होंगे। ये सब टेलीग्राम वाले और ये सब जो बोलते हैं भाई हम हमारा तो ये गारंटी है वो गारंटी है, लेकिन इसमें सभी का मोस्टली लॉस इसी में ही होता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ आपको सीख के कीजिए, धैर्य से कीजिए, शांति से कीजिए। ये इस मूव के बाद बस मैं यहाँ से थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग किया, देख उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मार्केट्स में क्या है, सिर्फ ये ट्रैप कर रहा था। तो आप यहाँ से पुट भी ले रहे हो तो भी इसका प्रीमियम इतना नहीं हुआ, फिर तुरंत वो इसका ऊपर चला जाता है। तो मतलब में क्या है, आपको ट्रैप कर रहा था मार्केट। ठीक है, तो जब ऐसा सिचुएशन हो जाए तब आप समझ जाइएगा कि अभी इंडेक्स में हाथ मत डालिए। अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स में आप कर रहे हैं तो उसमें काम कीजिए। ठीक है, अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बार बार नहीं हो रहा है, तो हम लोग एक ही काम करेंगे कि अगर कल मार्केट यहाँ कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है और इस लेवल्स 20,957 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, नहीं तो फिर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है और रिटेस्ट करने के बाद वापस निकलता है तो ही हम हमारा, लेकिन हमारा फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़ जाएगा। हमारा टारगेट फिर ये बहुत छोटा रहेगा, फर्स्ट टारगेट, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन आया है तो यहाँ पे एक बार रिजेक्शन जरूर आएगा। तो अगर आप सेफ बायर हो, अगर कल मार्केट यहाँ पे ही खुलता है तो एक बार वेट कर लेना, क्योंकि यहाँ से ये टारगेट बहुत नजदीक है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक करने के बाद भी यहाँ सस्टेन करता है और देन ऊपर जाता है तो आप सी के लिए जा सकते हो, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके आप ऊपर की तरफ के टारगेट बुक कर सकते हो। देखिए मार्केट में अभी मेजर सेलिंग नहीं आई है, तो इसीलिए मैं नहीं मानता हूँ कि मार्केट में एकदम सेलर्स एक्टिव है। हाँ, और हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगी कि मार्केट कल गैप डाउन हो। मार्केट अगर कल गैप डाउन होता है और इस लेवल्स के पास वापस आता है, इस लेवल्स के पास, ठीक है, और होल्ड करता है तो आप सी एक बाय जरूर बाय कर दीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आपका 20,900 तो होगा ही, डेफिनेटली वहां जाएगा मार्केट। ठीक है, अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है, देखिए स्टॉप लॉस पर्टिकुलरली आपको हमेशा रख के चलिए। मैंने आपको कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ वो मैंने यूट्यूब के मेरे लाइव वीडियो में भी बताया था, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये जो लेवल अगर ब्रेक करेगा मार्केट तो फिर नीचे की तरफ एक बढ़िया सी रैली आ सकती है, और वो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 20,788 और दूसरा टारगेट हमारा हो सकता है 20,733। लेकिन क्या है पता है, ये मार्केट फिर वॉलेटाइल रहेगा, फिर यहाँ आके फिर यहाँ ऊपर आने की कोशिश करेगा इस तरह से। आप देखिए जैसे ये लेवल आता है तो एक बार आप प्रॉफिट बुक अपना जरूर कीजिए, देन उसके बाद अगर यहाँ पे सस्टेन होके वापस, मैंने जो स्ट्रेटेजी आपको बताई एक कैंडल के स्टॉप लॉस से यहाँ से लेवल से, तो उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, गैप अप का भी मैंने आपको बता दिया, अगर मार्केट गैप अप खुलता है और इस लेवल्स पे सस्टेन करता है तो फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके ऊपर की तरफ आ सकते हो। देखिए पुट तुरंत ही मत लीजिएगा, मार्केट को थोड़ा टाइम दीजिएगा, देन उसके बाद जो भी हो उस हिसाब से ट्रेड कर दीजिएगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये ट्रेंड लाइन आप रिमूव कर दीजिए। ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो अपने चार्ट पे, ये ट्रेंड लाइन वर्क करेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।